हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में सोशल चेंज से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ये पार्ट सेकंड है, इससे पहले एक वीडियो और आ चुकी है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन की अपनी विवेचना में किसने भौतिक तथा अभौतिक संस्कृति में अंतर को बताया है। ठीक है, सोशल चेंज की बात कर रहे हैं, उसमें उन्होंने संस्कृति के दो प्रकार या संस्कृति में अंतर, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति में अंतर की बात की है, अंतर बताया है। ठीक है, ऑप्शंस देख लीजिए। कार्ल मार्क्स, ओ स्पेंगलर, W.F. ऑगबर्न, H. स्पेंसर। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? W.F. ऑगबर्न, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। किस बुक में इन्होंने बात की है? तो सोशल चेंज बुक ही है इनका नाम। ठीक है, इनकी बुक का नाम सोशल चेंज ही है, जिसमें उन्होंने सांस्कृतिक विलंबना का कॉन्सेप्ट भी दिया है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस कई बनते हैं जिसमें बुक का नाम पूछ लिया जाता है और कॉन्सेप्ट दे दिया जाता है कि किस बुक में किस कॉन्सेप्ट की बात की है। ठीक है, तो जो सांस्कृतिक विलंबना का कॉन्सेप्ट है वो सोशल चेंज जो बुक है ऑगबर्न की, उसमें उन्होंने बात की है। ठीक है, और इसमें भी संस्कृति को दो भागों में विभाजित करते हैं, भौतिक और अभौतिक, यानी कि अंतर भी करते हैं। ऐसे भी पूछ सकते हैं संस्कृति के दो प्रकार, भौतिक अभौतिक की बात किसने की है या अंतर किसने किया है? तो ऑगबर्न है। भौतिक संस्कृतियों में बात की जाए तो इसमें व्यक्ति की मानव निर्मित वस्तुओं को रखा जाता है। ठीक है, भौतिक उपलब्धियाँ या हम कह सकते हैं मूर्त हैं, इन्हें हम देख सकते हैं। और अभौतिक संस्कृतियों में जो कि अमूर्त है, जिन्हें देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, जैसे कि रिलीजन हो जाएगा, ट्रेडिशन हो जाएगा ना, आइडियोलॉजी हो जाएगी, विचारधारा, प्रथा, धर्म, लोक रीतियाँ। ठीक है, ये सभी अभौतिक संस्कृति में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन की दर तीव्रतर होती है। ठीक है, तीव्र होगी सामाजिक परिवर्तन की दर किसमें? ऑप्शंस देख लेते हैं। बृहत्तर नगर, ग्रामीण समाज में, जनजातीय समाजों में या फिर छोटे समुदायों में, स्मॉल कम्युनिटीज़ में। तो कहाँ पर सामाजिक परिवर्तन की जो दर है वो तीव्र होगी? तो छोटे समुदायों में होगी। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सोशल चेंज हम कहेंगे किसे? तो कॉमन सी भाषा में अगर हम समझने का कोशिश करें तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, नैतिक, भौतिक या किसी भी सभी क्षेत्रों में होने वाला कोई भी बदलाव सामाजिक परिवर्तन कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी एक सामाजिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए कह रहा है सामाजिक परिवर्तन का संबंध व्यक्तिगत है। ऑप्शन बी, सामाजिक परिवर्तन सार्वभौमिक है। ऑप्शन सी, सामाजिक परिवर्तन स्वाभाविक और अवश्यंभावी है। और ऑप्शन डी कह रहा है कि प्रत्येक समाज में सामाजिक परिवर्तन की गति एक समान नहीं है। तो यहाँ पर कौन सी विशेषता नहीं है सामाजिक परिवर्तन की? तो सामाजिक परिवर्तन का जो संबंध है वो व्यक्तिगत है, ये गलत है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर और भी विशेषताओं की बात कर ली जाए परिवर्तन की, सामाजिक परिवर्तन की, तो कह सकते हैं कि जो परिवर्तन है वो परिवर्तन का जो सामाजिक परिवर्तन का स्वरूप है वो बहुल्य हो सकता है या सामाजिक परिवर्तन का विविध स्वरूप हो सकता है। यानी कि परिवर्तन एक रेखीय भी हो सकता है, बहुरेखीय भी हो सकता है। ठीक है, चक्रीय परिवर्तन भी हो सकता है। दूसरी बात करें तो हम जो परिवर्तन है, जैसे कि इसमें विशेषता नहीं है कि व्यक्तिगत संबंध नहीं है सामाजिक परिवर्तन का, किसी व्यक्ति से संबंधित नहीं है ये। ठीक है, हम किन्हीं व्यक्ति के समूहों या व्यक्ति समूहों या फिर विशेष जो संबंध है, ठीक है, मतलब कुछ व्यक्तियों को ले लें हम, या हम किसी समूह को ले लें, उनके संबंधों तक ही
ये परिवर्तन नहीं है सीमित, ठीक है। हम उसमें ही हम परिवर्तन को नहीं देख सकते हैं, बल्कि जब हम पूरे समाज में, समस्त समाज में हम परिवर्तन को हम अनुभव करें, महसूस करें, देखें, तो उसको ही हम सोशल चेंज कहेंगे, ठीक है। तो सामाजिक परिवर्तन को हम किन्हीं व्यक्ति विशेष या फिर समूह विशेष के संबंधों तक ही नहीं देख सकते कि किसी व्यक्ति विशेष या समूह के में जो संबंध है उसमें जब बदलाव आएगा तो हम उसको सोशल चेंज कहेंगे। हम सोशल चेंज तब कहेंगे जब पूरा समाज में वो जो परिवर्तन है वो देखने को मिले, महसूस किया जाए परिवर्तन, उसको हम सोशल चेंज कहेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक समाजशास्त्री ने पश्चिम में पूंजीवादी समाज के उदय के लिए प्रोटेस्टेंट धर्म के उदय को सबसे महत्वपूर्ण कारण माना है। यह सामाजिक परिवर्तन के किस कारक को इंगित करता है? ऑप्शन ए है प्रौद्योगिकीय कारक, ऑप्शन बी है धार्मिक सांस्कृतिक कारक, ऑप्शन सी है जैविकीय कारक और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? धार्मिक सांस्कृतिक कारक, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वेबर ने विश्व के 6 प्रमुख धर्मों का अध्ययन किया था, जिसमें कि हिंदू, इस्लाम, बौद्ध, कन्फ्यूशियस, यहूदी और इस्लाम है, ठीक है। और इन्होंने क्या बताया था? धर्म का पूंजीवाद में, जो धर्म है और पूंजीवाद है उसमें घनिष्ठ संबंध है, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी युग के आदर्श एवं मूल्य में अगर पिछले युग के मुकाबले कुछ नयापन या फिर परिवर्तन दिखाई पड़े तो उसे किस प्रकार का हम परिवर्तन कहेंगे? संरचनात्मक परिवर्तन, आंतरिक परिवर्तन, बुनियादी परिवर्तन या फिर बाह्य परिवर्तन? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंतरिक परिवर्तन, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन से आशय उस बदलाव से है जो समाज के ढांचे और प्रकारों में घटित होता है। यह किसने परिभाषित किया है? मैकेवर एंड पेज, किंग्सले डेविस, गिलेन एंड गिलेन, A.W. ग्रीन? तो यहाँ पर सिक्स्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा? किंग्सले डेविस, ठीक है। सामाजिक परिवर्तन जो कि समाज के ढांचे और समाज का जो प्रकार है, जब उसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा तो उसको हम सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। ऐसा कहना किसका है? किंग्सले डेविस का है, ठीक है। मैरिल एल्ड्रिज ने क्या कहा था? इनका भी इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को पहले भी बताया जा चुका है। मानवीय क्रियाओं में, ठीक है, जो मानवीय क्रियाएं होती हैं, मानवीय क्रियाओं में होने वाला जो परिवर्तन है, बदलाव है, वो सामाजिक परिवर्तन कहलाएगा, ध्यान रखिएगा। मैकेवर पेज क्या कहते हैं? किस बुक में उन्होंने बात की है? सोसाइटी बुक है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो सामाजिक जो संबंध है उनमें जब परिवर्तन होगा तो उसको हम सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। यानी कि संबंधों में परिवर्तन की बात कौन करता है? मैकेवर एंड पेज। बोटोमोर क्या कहते हैं सामाजिक परिवर्तन को? जो सामाजिक संरचना, सामाजिक संस्थाओं और इनके बीच, न केवल संरचना संस्था बल्कि इनके बीच में जो संबंध पाए जाते हैं उनमें जब बदलाव होगा उसको हम सामाजिक परिवर्तन कहेंगे, ठीक है। उन्होंने सामाजिक संबंधों में परिवर्तन की बात कर ली। बोटोमोर ने क्या बताया आगे कि जो सामाजिक संरचना या सामाजिक संस्थाएं हैं इनके बीच में जो पाए जाने वाला संबंध है, जो पारस्परिक संबंध पाया जाता है, जब उस संबंधों में बदलाव आएगा तो उसको हम सामाजिक परिवर्तन कहेंगे, ठीक है। और ये कहना किसका है? बोटोमोर का कहना है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिक्स्थ क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, किंग्सले डेविस। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया जो लोगों में सकारात्मक गुणों से संबंधित है वो क्या है? वैश्वीकरण, नगरीकरण, विकास, आर्थिक वृद्धि? तो यहाँ पर वो क्या कहलाएगा? विकास, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विकास समाज के मूल्य से जुड़े रहता है, ठीक है। और जो परिवर्तन है, परिवर्तन जो कि समाज के द्वारा जो भी परिवर्तन होगा इससे संबंधित, वो समाज के द्वारा जो निर्धारित मूल्य हैं, मानदंड हैं, उनके द्वारा ही उसको हम कहेंगे। यानी कि जो समाज के द्वारा जो निर्धारित मूल्य होते हैं, मानदंड होते हैं, उनके द्वारा, समाज के द्वारा निर्धारित मूल्यों, मानदंडों के द्वारा जो भी परिवर्तन होता है उसको हम डेवलपमेंट कहते हैं, विकास कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे सामाजिक परिवर्तन की विशेषता में सम्मिलित नहीं किया जाता है? जलवायु, संरचना, सार्वभौमिकरण या फिर समय?
तो क्लाइमेट हो जाएगा ऑप्शन ए, जलवायु यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसके कारण डब्ल्यूएफ ऑकबर्न ने 150 सामाजिक परिवर्तनों को संकलित किया था? टेलीविज़न, रेडियो, टेलीविज़न व रेडियो, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेडियो हो जाएगा। ठीक है, ये जीआईसी या पीजीटी के एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑकबर्न निमकॉफ जैसा कि आप लोगों को बताया गया है, इन्होंने संस्कृति के दो प्रकार या संस्कृति में दो तरह की संस्कृतियों में अंतर किया था, भौतिक और अभौतिक संस्कृति। अब जब इसमें ही बदलाव होता है, भौतिक और अभौतिक संस्कृति में जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन समाज में लाता है परिवर्तन, ठीक है, जिसको हम सांस्कृतिक विलंबना भी कहते हैं। ठीक है, और भौतिक जो संस्कृति है वो व्यक्ति की हैबिट्स, जो व्यक्ति की आदतें होती हैं उनमें परिवर्तन को लाता है। ठीक है, जो भौतिक संस्कृति है वो व्यक्ति की आदतों में परिवर्तन लाता है और जो अभौतिक संस्कृति है वो व्यक्ति के व्यवहारों में परिवर्तन लाती है। तो अभौतिक संस्कृति व्यक्ति के व्यवहारों में परिवर्तन लाएगी और भौतिक संस्कृति व्यक्ति की आदतों में परिवर्तन लाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ऐसे करके पूछा जा सकता है। तो ऑकबर्न निमकॉफ ने कहा है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? एम.एफ. निमकॉफ ने, डब्ल्यू.एफ. ऑकबर्न ने, एच. स्पेंसर ने या फिर पी.ए. सोरोकिन ने। तो यहाँ पर राइट आंसर डब्ल्यू.एफ. ऑकबर्न हो जाएगा। सांस्कृतिक विलंबना का जो कॉन्सेप्ट है वो डब्ल्यू.एफ. ऑकबर्न का है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, तकनीकी में तीव्र वृद्धि तथा सामाजिक संस्थाओं और परंपरागत विश्वासों में धीमे परिवर्तन के सामंजस्य विभेद को कहते हैं। तकनीकी में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है, सामाजिक संस्थाओं और जो परंपरागत विश्वास हैं उसमें परिवर्तन की गति धीमी है। ठीक है, और इनमें सामंजस्य विभेद को हम क्या कहेंगे? सांस्कृतिक विसरण, सांस्कृतिक नवप्रवर्तन, सांस्कृतिक विलंबना या फिर सांस्कृतिक आत्मसातकरण। तो ये सांस्कृतिक विलंबना कहलाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में अभिजात वर्ग के परिभ्रमण के सिद्धांत को किसने विकसित किया है? ऑप्शंस हैं स्पेंगलर, पेरेटो, अगस्कॉम्ट, पी.ए. सोरोकिन। तो यहाँ पर अभिजात वर्ग का जो परिभ्रमण का सिद्धांत है वो पेरेटो का था। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पेरेटो क्या कहते हैं? हर समाज में दो वर्ग होते हैं, एक उच्च वर्ग जिसको कि ये अभिजन कहते हैं, दूसरा है निम्न वर्ग। ठीक है, जो उच्च वर्ग है जिसको अभिजन कह रहे हैं वो शासक वर्ग है और दूसरा वर्ग है निम्न वर्ग, ये गैर शासक है। ठीक है, और अभिजन वर्ग समाज में शासन करते हैं, वे समाज के शासक होते हैं। ठीक है, और इसको ही जो है इन्होंने अभिजन या अभिजात वर्ग कहा है। किस बुक में इन्होंने अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का जो थियरी है वो दी हुई है या कॉन्सेप्ट दिया हुआ है? बुक का नाम है माइंड एंड सोसाइटी। क्या है? माइंड एंड सोसाइटी बुक का नाम है, जिसमें उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दे रखा है या थियरी दे रखी हुई है सोशल चेंज से रिलेटेड, अभिजात वर्ग का परिभ्रमण का सिद्धांत। ठीक है, और ये जो इनका ये जो सिद्धांत है उसको 3 क्षेत्रों में डिवाइड करते हैं, विभक्त करते हैं। आर्थिक क्षेत्र में 2 वर्ग की बात करते हैं, याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में आता है, पूछा जाता है। तो आर्थिक क्षेत्र में किन 2 वर्गों की बात करते हैं? एक सट्टेबाज वाले लोगों का वर्ग, दूसरा निश्चित आय वाला वर्ग। ठीक है, दूसरा राजनीतिक क्षेत्र, तो राजनीतिक क्षेत्र में किन 2 वर्गों की बात की? एक शेर, ठीक है, और दूसरा लोमड़ी। आध्यात्मिक क्षेत्र में विश्वासवादी और अविश्वासवादी वर्गों की बात करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड डिटेलिंग में देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा, वहाँ पर लिंक दे दिया जाएगा। प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हैं, सोशल चेंज से रिलेटेड एक अलग से फोल्डर मिल जाएगा, वहाँ पर जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, स्पेंगलर के हैं, पेरेटो के हैं, सोरोकिन के हैं, टॉयनबी ने जो दिया हुआ है, मार्क्स का क्या है कॉन्सेप्ट सोशल चेंज का रिलेटेड, ठीक है, तो उन सब की वीडियोस अलग अलग मिल जाएगी, तो आप वहां से देख सकते हैं जिन्होंने नहीं देखा या जिनको नहीं पता है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत संबंधित है। ऑप्शंस देख लेते हो। ऑप्शन ए है सोरोकिन एवं मार्क्स का, पेरेटो एवं सोरोकिन का, वेबलन एंड पेरेटो का, मॉर्गन एवं बोगार्डस का। तो यहाँ पर सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत किसने किसने दिया हुआ है? यहाँ मार्क्स हो जाएगा, ठीक है,
वेबलन, बोगार्डस, यहाँ पर देखिए पेरेटो और सोरोकिन, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 13 का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अच्छा, जो सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत, उसमें पेरेटो हो जाएंगे, स्पेंगलर हो जाएंगे, सोरोकिन का हो जाएगा, टॉयनबी का हो जाएगा, विको का भी हो जाएगा इसमें। ठीक है, और यहाँ इसका जो चक्रीय सिद्धांत है उसका मूल आधार क्या होता है, सामाजिक परिवर्तन का जो चक्रीय सिद्धांत है, ठीक है, इनका मूल आधार क्या होता है, इनका क्या कहना है कि जो सामाजिक परिवर्तन है वो जहाँ से शुरू होता है अंत में वो घूम घाम करके वहीं पर पहुँच करके क्या होता है, ख़त्म भी हो जाता है। परिवर्तन का जो क्रम होता है चक्रीय होता है, घूम कर आ रहा है। ठीक है, इसलिए चक्रीय बोलते हैं और कहते हैं कि हर सभ्यता का या हर संस्कृति का जन्म होता है, हर सभ्यता संस्कृति विकसित होती है और अपने विकास की चरम सीमा पर पहुंच करके वो खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इस सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य को क्या कहते हैं जो इस बात पर बल देता है कि समाज कुछ ज्ञात अवस्थाओं से होकर एकाधिकार बार अथवा बारंबार गुजरता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। पुनरावृत्ति उद्विकास का सिद्धांत, समरेखीय उद्विकास का सिद्धांत, चक्रीय उद्विकास का सिद्धांत, प्रतिवर्ती उद्विकास का सिद्धांत। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, चक्रीय उद्विकास का सिद्धांत, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि अभी आप लोगों को बताया गया है, ठीक है, कि परिवर्तन जहाँ से शुरू होता है वो क्या होगा, अंत में घूम घाम कर पहुँच करके वहीं पर आकर समाप्त हो जाता है। हर सभ्यता का जन्म होता है, विकसित होती है, विकास की चरम सीमा पर पहुँच करके वो खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने चुनौती और प्रत्युत्तर का सिद्धांत दिया हुआ है। ऑप्शंस देख लीजिए, ओसवाल्ड स्पेंगलर, वी पेरेटो और नॉल टॉयनबी, कार्ल मार्क्स। तो चुनौती और प्रत्युत्तर का जो सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत है वो किसका है, अर्नोल्ड टॉयनबी का है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। किस बुक में उन्होंने सोशल चेंज का जो चुनौती और प्रत्युत्तर का सिद्धांत है वो दिया है। बुक का नाम है अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री। अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री है। 21 सभ्यताओं का अध्ययन किया है। ठीक है, ऐसे भी पूछ सकते हैं 21 सभ्यताओं का अध्ययन किसने किया है, तो ध्यान रखिएगा टॉयनबी है। ठीक है, और स्पेंगलर की तरह इनका भी मानना है कि हर सभ्यता का जन्म और मृत्यु जो होती है वो चक्रीय रीति से होती है। सभ्यता शिशु अवस्था में होती है, फिर युवा अवस्था में पहुँचती है, प्रौढ़ावस्था में पहुँचती है, फिर अंत में मृत्यु के तक पहुँच जाती है। और इसी को ये जो अवस्थाएं हैं उसकी भी स्टेजेस बताते हैं 3। ठीक है, पहला जो स्तर बताते हैं, पहली अवस्था बताते हैं वो चुनौती और प्रत्युत्तर का बताते हैं, जिसमें कि सभ्यता को जो चुनौती है वो 2 तरह से मिलती है। पहला, भौगोलिक परिस्थिति से सभ्यता को चुनौती मिलती है। दूसरी, सामाजिक परिस्थिति से जो सभ्यता को चुनौती मिलेगी। सामाजिक परिस्थिति से भी 2 तरह की चुनौतियों की बात करते हैं, आंतरिक और बाह्य स्रोत जो होते हैं जिनसे चुनौती मिलेगी सभ्यता को, उसकी बात करते हैं। दूसरी अवस्था क्या बताते हैं, संकट का युग। और तीसरी अवस्था में ये क्रमिक अवसान का युग की बात करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, चुनौती का प्रत्युत्तर, संकट का युग, क्रमिक अवसान का युग, ये जो 3 अवस्थाओं की बात की है वो टॉयनबी ने की है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, शिल्प यानी कि कारीगरी की मूल प्रवृत्ति तथा लाभ में किसने अंतर किया है। ऑप्शंस देख लीजिए, पी सोरोकिन, एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स, टी वेबलन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, टी वेबलन हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने विश्व की 8 संस्कृतियों के अध्ययन के आधार पर सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत दिया है। कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, ओ स्पेंगलर, ई.बी. टायलर। तो विश्व की 8 संस्कृतियों के अध्ययन के आधार पर सामाजिक परिवर्तन का जो चक्रीय सिद्धांत दिया हुआ है वो किसने दिया हुआ है, स्पेंगलर ने दिया हुआ है। ठीक है, 8 यहाँ पर 8 संस्कृतियों का अध्ययन किया है। ठीक है, किसने किया है, स्पेंगलर ने किया है। इनकी बुक का नाम क्या है, द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट, 1918 में आई थी। ठीक है, और ये इनका क्या कहना था कि सभ्यता का जो पतन होता है वो एक निश्चित सीमा के बाद हो जाता है। सभ्यता जो है एक निश्चित सीमा के बाद सभ्यता का पतन हो जाता है और उसके स्थान पर दूसरी सभ्यता आ जाती है। स्पेंगलर क्या कहते हैं कि जो संस्कृति है, ठीक है, संस्कृति का जीवन
लगभग 1000 वर्ष का होता है। ठीक, संस्कृति का जो जीवन है, कल्चर का जो जीवन होता है वो क्या होता है, 1000 वर्ष का होता है। पश्चिमी संस्कृति की बात करते हैं कि जो पश्चिमी संस्कृति है वो अस्तित्व में आई थी लगभग 900 ईस्वी के आसपास। ठीक है, और अब यह जो संस्कृति है वह अपनी चरम अवस्था को प्राप्त कर चुकी है, इसका पतन होना निश्चित है। इसके स्थान पर अब इसके जगह यानी पश्चिमी संस्कृति की जगह अब एशियाई देशों की जो संस्कृति है वो ले लेगी। ठीक है, हालांकि इनकी कई लोगों ने जो इन्होंने ये बात की है उसकी कई लोगों ने आलोचना भी की, ये देखने को नहीं मिला। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर स्पेंगलर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन में अवशिष्ट एवं विशिष्ट चालक की अवधारणाएं किसने प्रयुक्त की है? ऑप्शंस देख लेते हैं। टी वेबलन, वी पेरेटो, कार्ल मार्क्स, पी ए सोरोकिन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, पेरेटो हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अवशिष्ट चालक की बात जब करते हैं तो वो कहते हैं कि जो अवशिष्ट चालक है ये मानव व्यवहार को संचालित और नियंत्रित करने में का रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अवशिष्ट चालक में ये मानव के अतार्किक और अबुद्धिसंगत व्यवहारों को प्रेरित करने वाली जो भावनाएं होती हैं उनको रखते हैं। ठीक है, मानव की जो अतार्किक या अबुद्धिसंगत जो व्यवहार है, ठीक है, उनको प्रेरित करने वाली जो इमोशंस होते हैं, भावनाएं होती हैं, उनको इसमें रखते हैं। ठीक है, और पेरेटो का आप जब देखेंगे वीडियो, कॉन्सेप्ट अलग से फोल्डर बना हुआ है तो उसमें आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, भ्रांत तर्क में कैसे रखते हैं कि भ्रांत तर्क में ऐसे जो यहाँ पर विशिष्ट चालक है ना, इसको भ्रांत तर्क बोल रहे हैं, इसमें ऐसी क्रियाएं जिनके द्वारा व्यक्ति व्यवहार की जो तार्किकता है, उसकी औचित्यता है, उसके संबंध में व्यक्ति को खुद को या उसके साथ के जो लोग हैं उनको समझाने का प्रयास किया जाता है उनके द्वारा, उन क्रियाओं के द्वारा, तो उसको भ्रांत तर्क में रखते हैं। ठीक है, तो आप वहाँ से वीडियो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन में सीमा सिद्धांत किसने दिया है? आप लोगों को बताया गया है इससे पहले वाली वीडियो में, सोरोकिन, ऑकबर्न, मार्क्स, मैक्स वेबर। तो सोरोकिन हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनका क्या कहना था कि कोई भी व्यवस्था हो या फिर कोई भी संस्कृति हो, कितनी ही अच्छी हो या कितनी ही बुरी क्यों ना हो, हर संस्कृति, हर व्यवस्था के विकसित होने की एक सीमा होती है। ठीक है, कोई भी सांस्कृतिक व्यवस्था या जो संस्कृति है वो जब अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है तो उसे वापस मुड़ना होता है, वह वापस उल्टी दिशा में मुड़ करके ही आती है। ठीक है, तो इसका इन्होंने क्या कहा है, जो सांस्कृतिक व्यवस्था होती है, संस्कृति होती है, उसके विकसित होने की क्या होती है, उसकी एक सीमा होती है। इसी वजह से उनका सामाजिक परिवर्तन का सीमा का सिद्धांत कहलाता है ये। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, चेतनात्मक संस्कृति की अवधारणा किसने दी है? तो इन्होंने संस्कृति के 3 प्रकार बताए थे, आप लोगों को बताया जा चुका है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, पी सोरोकिन। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन का निर्धारणवादी सिद्धांत बल देता है अनेक कारकों पर, एक कारकों पर, ठीक है, 2 कारकों पर, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सामाजिक परिवर्तन का जो निर्धारणवादी सिद्धांत है, किसे हम निर्धारणवादी सिद्धांत के अंतर्गत रखेंगे? एक कारक पर। ठीक है, एक कारक पर। आर्थिक निर्धारणवादी किसको कहा जाता है बताइए? मार्क्स है ना। आर्थिक निर्धारणवादी मार्क्स कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये अर्थ को ही निर्धारण मानते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, अधोसंरचना या अधिसंरचना को निर्धारित करती है, अर्थ को ही महत्वपूर्ण मानते हैं। ठीक है, इकोनॉमी को, मार्क्स। ठीक है, सांस्कृतिक निर्धारणवादी में कौन आता है? ऑकबर्न और सोरोकिन आते हैं सांस्कृतिक निर्धारणवादी में। वैचारिकीय निर्धारणवादी में यानी कि परिवर्तन को वैचारिकीय यानी कि वैचारिकीय कारक को ही परिवर्तन का मूलभूत कारण माना था। किसने? वेबर ने। प्रौद्योगिकीय कारक या तकनीकी कारक को सामाजिक परिवर्तन के लिए एक महत्वपूर्ण कारण माना, एकमात्र माना। किसने? वेबलन ने माना था। तो प्रौद्योगिकी निर्धारणवादी हो जाएंगे वेबलन, वैचारिकीय निर्धारणवादी हो जाएंगे वेबर, सांस्कृतिक निर्धारणवादी ऑकबर्न और सोरोकिन को इसमें रखेंगे, और आर्थिक निर्धारणवादी में रखेंगे हम मार्क्स को। तो एक कारक पर जो जोर देता है सामाजिक परिवर्तन को, उसको निर्धारणवादी सिद्धांत में हम रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन मानता है कि समाज अपनी उत्थानावस्था में संस्कृति तथा पतनावस्था में सभ्यता होता है?
ऑप्शंस में है सोरोकिन, टॉयनबी, स्पेंगलर, स्पेंसर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्पेंगलर। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सामाजिक परिवर्तन के उद्विकासीय सिद्धांत से जुड़ा हुआ नहीं है? उद्विकासीय सिद्धांत, सामाजिक परिवर्तन का किसने उद्विकासीय सिद्धांत नहीं दिया हुआ है? तो स्पेंगलर है, स्पेंगलर चक्री में आते हैं। ठीक है, यानी कि स्पेंसर, मार्क्स, जो टाइलर हैं, इनका जो सोशल चेंज का रिलेटेड वाला जो कॉन्सेप्ट या थेरीज दे रखी हैं उन्होंने, वो किस में आ जाएंगी? उद्विकासीय में आ जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा अगस्त कॉम्ट का भी इसमें उद्विकासीय में आ जाएगा। ठीक है, स्पेंगलर चक्रीय वाले में आ जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन का है? रेखीय सिद्धांत, चक्रीय सिद्धांत, दोनों में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त दोनों। तो सामाजिक परिवर्तन का जो सिद्धांत पूछा गया कौन सा है? तो रेखीय और चक्रीय दोनों है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वेबलन ने अपने सामाजिक परिवर्तन सिद्धांत में निम्नांकित में से किस एक अवधारणा का प्रयोग नहीं किया है? ऑप्शंस देख लीजिए। ऑप्शन ए है कार्य करने के मूलभूत संवेग, ऑप्शन बी है प्रौद्योगिकीय प्रविधियां, ऑप्शन सी है उत्पादन की पद्धति, ऑप्शन डी है आदत एवं विचारधारा। तो किस एक कॉन्सेप्ट का यूज़ नहीं किया है अपने सोशल चेंज थ्योरी में वेबलन ने? तो यहाँ पर राइट आंसर उत्पादन की पद्धति हो जाएगा, और ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वेबलन कहते हैं जो कार्य करने की प्रवृत्तियाँ होती हैं, व्यक्ति के जीविकोपार्जन करने वाली प्रविधियों यानी जो टेक्निक्स होती हैं उनका क्या करती हैं? ये निर्धारण करती हैं। यानी कि कार्य करने की प्रवृत्तियाँ व्यक्ति के जीविकोपार्जन करने वाली प्रविधियों का निर्धारण करती है, और इन्हीं प्रौद्योगिकीय प्रविधियों के कारण भौतिक पर्यावरण क्या होता है? प्रभावित होता है। और जैसा भौतिक पर्यावरण होगा उसी तरह की मनुष्य की आदतों का विकास होगा, हैबिट्स डेवलप्ड होंगी, और वैसे ही विचार व्यक्ति के बनेंगे। जब नए नए समाज में प्रविधियां आएंगी, नए नए विचारों का, जो कि प्रविधियां नए नए विचारों को जन्म देंगी, और फिर जब विचारों में जो परिवर्तन होगा वो सामाजिक संबंधों में परिवर्तन लाएगा, और जब सामाजिक संबंधों में परिवर्तन आएगा तो उससे समाज परिवर्तित होगा। ठीक है, यानी कि कार्य करने की प्रवृत्तियां व्यक्ति के जीविकोपार्जन करने वाली जो प्रविधियां होती हैं उनको निर्धारित करती हैं, और इन्हीं जब प्रौद्योगिकी प्रविधियों की वजह से जब जो इन्वायरमेंट है, भौतिक पर्यावरण है, वो प्रभावित होता है, और जैसा हमारे समाज में भौतिक पर्यावरण होगा उसी तरह की जो मनुष्य की आदतें हैं, आदतों का उनका विकास होगा, और जैसी आदतें होंगी फिर मनुष्य की क्या होंगे? विचार भी प्रभावित होंगे, वैसे ही विचार बनेंगे, और जो प्रविधियां हैं, विचार हैं, नए नए विचारों का जन्म होगा। ठीक है, उनमें ये विचार जो है उसमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, और जब व्यक्ति के विचारों में जो परिवर्तन है वो सामाजिक संबंधों में परिवर्तन लाएंगे, और ये सामाजिक संबंध जो परिवर्तन है वो समाज में परिवर्तित करेंगे, समाज को परिवर्तित करेंगे, उससे समाज में बदलाव आएगा, समाज में परिवर्तन आएगा। तो उत्पादन की पद्धतियों की उन्होंने बात नहीं की थी। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।